नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे बुक समरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण किताब की, द माइंड ट्रैप, जो हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे हमें बार बार फंसाता है और हम खुद ही अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग बार बार आपको उलझा देता है? आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि आपका मन आपको ही कंट्रोल कर रहा होता है। यही है माइंड ट्रैप, यानी दिमाग का जाल। ये जाल हमें समझने नहीं देता कि हम कहाँ गलत हैं। हम वही सोचते हैं जो हमें सही लगता है, लेकिन असल में हमारा मन हमें फंसा देता है। किताब द माइंड ट्रैप हमें ये सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे हमें गलत रास्तों पर ले जाता है और कैसे हम इस ट्रैप से बाहर निकलकर सही फैसले ले सकते हैं। माइंड ट्रैप का मतलब है ऐसा मानसिक जाल जिसमें हम बार बार फंसते हैं। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम उसी चक्कर में घूम रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई गलती की है तो आप बार बार वही याद करते रहते हैं। अगर कोई आपकी तुलना किसी और से कर दे तो आप खुद को कमतर मानने लगते हैं। अगर आपको भविष्य की चिंता है तो आप अनगिनत क्या होगा अगर सवालों में फंस जाते हैं। ये सब माइंड ट्रैप के लक्षण हैं। अब सवाल यह है कि दिमाग हमें क्यों फंसाता है? असल में हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है। सबसे पहले इसमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, यानी ये हमें खतरों से बचाने के लिए ज्यादा सोचता है। लेकिन यही आदत आधुनिक जीवन में हमारे लिए उल्टा असर करती है। दूसरा कारण है कंफर्ट जोन। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसलिए यह आपको एक्शन से रोककर सोचने में उलझा देता है। तीसरा कारण है अनजाने का डर, यानी फियर ऑफ अननोन। जब भविष्य अनिश्चित होता है तो दिमाग काल्पनिक कहानियां बनाकर हमें ट्रैप में डाल देता है। और चौथा कारण है कंपैरिजन, यानी दूसरों से तुलना करना। समाज में रहते हुए हम अपने आप को दूसरों से मापते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। यहां जरूरी बात समझनी होगी कि सोचने और ट्रैप में फंसने में अंतर है। सोच एक अच्छी आदत है। सोच से हम प्लान बनाते हैं, सोच से हम समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन माइंड ट्रैप अलग है। इसमें हम एक ही सोच को रिपीट करते रहते हैं, कोई समाधान नहीं निकलता और केवल स्ट्रेस, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। सोच हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन ट्रैप हमें पीछे खींचता है। अब आइए देखें कि माइंड ट्रैप्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला है कंपैरिजन ट्रैप, यानी तुलना का जाल। इसमें हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? उसका करियर मुझसे अच्छा है, वह मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा। लेखक कहते हैं, कंपैरिजन स्टील्स जॉय, यानी तुलना आपकी खुशी छीन लेती है। दूसरा है फियर ट्रैप, यानी डर का जाल। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? अगर मैं गिर पड़ा तो क्या होगा? ये ट्रैप हमें कोशिश करने से रोकता है। डर असफलता से बड़ा दुश्मन है, क्योंकि असफलता से तो हम सीखते हैं, लेकिन डर हमें कोशिश भी नहीं करने देता। तीसरा है रिग्रेट ट्रैप, यानी पछतावे का जाल। काश मैंने ये काम पहले कर लिया होता, काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने उस इंसान को खोया न होता। ये ट्रैप हमें अतीत में फंसाकर वर्तमान से दूर कर देता है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, लेकिन ओवरथिंकिंग करके आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं। चौथा है परफेक्शन ट्रैप, यानी परफेक्शन का जाल। इसमें हम सोचते हैं, जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। काम शुरू करने से ही आप सीखते हैं और धीरे धीरे परफेक्ट बनते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। रोहन एक नौकरी में था, लेकिन हमेशा सोचता रहा, क्या ये सही करियर है? क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? उसने सालों सोचने में बर्बाद कर दिए, न नौकरी में आगे बढ़ा और न बिजनेस शुरू किया। ये डिसीजन ट्रैप का उदाहरण है। सुमन सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हमेशा सोचती, उसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है, मेरी ऐसी क्यों नहीं? वो कंपैरिजन ट्रैप में फंस गई
और ना अपनी खुशी देख पाई और ना अपने टैलेंट। अजय को एक लड़की पसंद थी। वो महीनों सोचता रहा, बोलूं या न बोलूं, और आखिर में लड़की किसी और से शादी कर गई। ये फियर ट्रैप और रिग्रेट ट्रैप दोनों का उदाहरण है। तो पार्ट 1 से हमें ये सीखने को मिलता है कि माइंड ट्रैप का मतलब है ऐसा मानसिक जाल जिसमें हम बार बार फंसते हैं। दिमाग हमें डर, तुलना, पछतावे और परफेक्शन के चक्कर में डाल देता है। सोच और ट्रैप अलग अलग चीजें हैं। सोच समाधान देती है, जबकि ट्रैप केवल उलझन पैदा करता है। कंपैरिजन, फियर, रिग्रेट और परफेक्शन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि माइंड ट्रैप क्या है, ये क्यों होता है और इसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। हमने कंपैरिजन ट्रैप, फियर ट्रैप, रिग्रेट ट्रैप और परफेक्शन ट्रैप के बारे में जाना और देखा कि कैसे ये हमारी जिंदगी को रोक देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इन ट्रैप से बाहर कैसे निकलें। केवल समस्या जान लेना काफी नहीं होता। असली काम है उसका समाधान ढूंढना और उस पर अमल करना। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस यानी जागरूकता। अगर हमें यह भी पता नहीं कि हम माइंड ट्रैप में फंसे हैं, तो हम उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है खुद को ईमानदारी से देखना, ये स्वीकार करना कि हां, मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं, या हां, मैं तुलना के जाल में फंसा हूं। ये सेल्फ रियलाइजेशन ही वो पहला दरवाजा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। अवेयरनेस के बाद दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। अक्सर हम खुद से लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें डर नहीं लगना चाहिए, हमें पछताना नहीं चाहिए, हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जितना हम इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये हमें जकड़ लेती है। असली ताकत इनसे भागने में नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकार करने में है। अगर हम ये मान ले कि हां, मुझे डर लग रहा है, या हां, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ये स्वीकार्यता हमें हल्की कर देती है और बदलाव की ओर पहला कदम बन जाती है। इसके बाद आता है एक्शन। शौर्य कपूर और कई अन्य सेल्फ हेल्प लेखकों का मानना है कि ओवरथिंकिंग और माइंड ट्रैप का सबसे बड़ा इलाज है करना शुरू करना। जब हम किसी काम में लग जाते हैं, तो हमारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय ही नहीं बचता। एक्शन हमें वर्तमान में लाता है, और यही माइंड ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे कारगर तरीका है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और एक्सरसाइजेस की, जिनसे हम माइंड ट्रैप को तोड़ सकते हैं। सबसे पहला है जर्नलिंग। जब हमारा दिमाग बहुत तेज भाग रहा हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने सारे विचार कागज पर लिख लें। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, दिमाग हल्का हो जाता है। दूसरा, हमें साफ दिखाई देने लगता है कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है। कई बार हमें पता चलता है कि जिन बातों को हम बड़ा मुद्दा समझ रहे थे, असल में वे बहुत छोटी थी। दूसरा टूल है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब हम डर या चिंता में फंस जाते हैं, तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती है। इससे दिमाग को लगता है कि हम खतरे में हैं, और वह और ज्यादा डर पैदा करने लगता है। अगर हम धीरे धीरे गहरी सांसें लें, तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और दिमाग को संदेश मिलता है कि सब सुरक्षित है। ये तकनीक छोटी है, लेकिन बेहद असरदार है। तीसरा तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पल में जीना। जब हम अपने मन को बार बार वर्तमान पर लाते हैं, जैसे खाने का स्वाद महसूस करना, चलने का एहसास करना, या किसी काम को पूरे ध्यान से करना, तो हमारा दिमाग अतीत और भविष्य के ट्रैप से बाहर आता है। मेडिटेशन हमें अपने विचारों को देखने की आदत डालती है। जब हम विचारों को सिर्फ आते जाते बादलों की तरह देखने लगते हैं, तो वे हमें परेशान करना बंद कर देते हैं। चौथा टूल है रीफ्रेमिंग थॉट्स। इसका मतलब है किसी भी सोच को नए दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फेल हो गया, तो रीफ्रेमिंग का मतलब है इसे ऐसे देखना, मैंने सीखा कि अगली बार मुझे क्या सुधारना है। यानी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव लर्निंग में बदल देना। यही तरीका हमें रिग्रेट ट्रैप और फियर ट्रैप से बाहर निकालता है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में माइंड ट्रैप से बचने की। बहुत बार हम छोटे छोटे फैसलों में ही इतना सोचते रहते हैं कि माइंड ट्रैप में फंस जाते हैं।
इसका एक आसान उपाय है 2 मिनट रूल। अगर कोई निर्णय 2 मिनट में लिया जा सकता है तो तुरंत ले लीजिए। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, ट्रैप उतना गहराता जाएगा। बड़े फैसलों के लिए एक और तरीका है प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, यानी कागज पर दोनों पक्ष लिख लेना। इससे दिमाग में घूमती हुई बातें साफ हो जाती हैं और निर्णय लेना आसान हो जाता है। एक और कारगर तरीका है टाइम बॉक्सिंग। इसका मतलब है कि आप किसी भी निर्णय या सोचने की प्रक्रिया को एक समय सीमा दें। उदाहरण के लिए, मैं इस मुद्दे पर केवल 15 मिनट सोचूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा। यह तरीका ओवरथिंकिंग को रोकने में बेहद मददगार है। अब आते हैं इमोशनल ट्रैप्स पर। गुस्सा, दुख, जलन, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं हमें माइंड ट्रैप में डाल देती है। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है पॉज लेना। यानी जब आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है या दुख परेशान कर रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें, कुछ मिनट रुकें और फिर सोच समझ कर प्रतिक्रिया दें। यह छोटा सा पॉज बड़े बड़े झगड़ों और पछतावे से बचा सकता है। इन सभी तकनीकों को समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है, माइंड ट्रैप से बाहर निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक आदत है जिसे रोजाना अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। जैसे जैसे आप जर्नलिंग, ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस और रीफ्रेमिंग को अपनाते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग कम फंसेगा और आप ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। पिछले 2 भागों में हमने समझा कि माइंड ट्रैप कैसे काम करता है और हम उससे बाहर निकलने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि माइंड ट्रैप से बाहर आने के बाद हम कैसे एक संतुलित, स्पष्ट और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। असली मकसद सिर्फ ट्रैप से बचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना है जो हमें लंबे समय तक ग्रोथ और इनर पीस दे सके। सबसे पहले समझते हैं एक्शन वर्सेस ओवरथिंकिंग का फर्क। जब भी हम किसी काम के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। या तो हम सोचते ही रह जाएं और ट्रैप में फंस जाएं, या फिर हम छोटा सा एक्शन लें। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग ज्यादातर डर और संदेह की वजह से ओवरथिंकिंग करता है, लेकिन जैसे ही हम कोई एक्शन लेते हैं, दिमाग को रियल एविडेंस मिलता है कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि क्या मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा, तो इस चिंता से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ना शुरू कर देना। एक्शन अपने आप ओवरथिंकिंग को हरा देता है। इसके बाद आता है पॉजिटिव माइंडसेट और रेजिलियंस की ताकत। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे। माइंड ट्रैप हमें इसलिए पकड़ लेता है क्योंकि हम हर हालात को नेगेटिव नजर से देखते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव एंगल ढूंढने लगे तो माइंड ट्रैप हमें जकड़ नहीं पाता। यही रेजिलियंस है, यानी किसी भी मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। पॉजिटिव माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि असफलता भी एक सबक है, ठोकर भी एक अनुभव है और दर्द भी हमें मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं सिंपल लिविंग और क्लैरिटी की। आज की दुनिया में ज्यादातर माइंड ट्रैप्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, अनावश्यक कंपटीशन। जितना हम अपनी जिंदगी को सिंपल करेंगे, उतना ही दिमाग शांत रहेगा। सिंपल लिविंग का मतलब है जरूरत और चाहत में फर्क करना, उन चीजों पर ध्यान देना जो असली मायने रखती है। जब हमारा जीवन सरल होता है तो हमें क्लैरिटी भी मिलती है और फोकस भी। फोकस की बात करें तो ये एक सुपर पावर की तरह है। दिमाग एक समय में लाखों चीजें सोच सकता है, लेकिन असली काम तभी होता है जब हम एक चीज पर लगातार ध्यान लगाते हैं। माइंड ट्रैप हमें इसलिए पकड़ता है क्योंकि हम अपने फोकस को बिखेर देते हैं। अगर हम अपने दिमाग को सिखा दें कि हर पल एक ही काम करना है, तो ओवरथिंकिंग की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात पर ध्यान दें। यही फोकस हमें ट्रैप से बचाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अब आती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात।
माइंड ट्रैप से निकलना कोई एक दो दिन का काम नहीं है। इसके लिए हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। छोटे छोटे अच्छे हैबिट्स जब लंबे समय तक दोहराए जाते हैं तो वे माइंड ट्रैप्स को कमजोर कर देते हैं। जैसे रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना, हर रात जर्नलिंग करना, हर हफ्ते सोशल मीडिया से एक दिन डिटॉक्स लेना। ये छोटे छोटे कदम हमारे दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ और स्वतंत्र बनाते हैं। एक और जरूरी पहलू है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद पर दया करना। माइंड ट्रैप हमें इसलिए भी जकड़ लेता है क्योंकि हम खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं। हम छोटी सी गलती को बड़ा बना लेते हैं और खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। अगर हम खुद से वैसे ही पेश आए जैसे किसी अच्छे दोस्त से आते हैं, यानी सपोर्टिव और काइंड, तो माइंड ट्रैप हमें ज्यादा देर तक कैद नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की। जब भी हम ओवर थिंकिंग में फंसते हैं, हमारा दिमाग उस चीज पर जाता है जो हमारे पास नहीं है या जो गलत हो गया। लेकिन जब हम रोजाना उन चीजों को याद करने लगते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, जैसे परिवार, सेहत, छोटे छोटे मौके, तो दिमाग खुद को पॉजिटिव जोन में ले आता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा हथियार है जो हर माइंड ट्रैप को कमजोर कर देता है। माइंड ट्रैप से बाहर निकलकर जीने का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। अतीत की गलतियों में फंसना या भविष्य की चिंता करना ही ट्रैप बनाता है। अगर हम सीख जाए कि हर दिन को एक नया दिन समझना है, हर सुबह को नए अवसर की तरह लेना है, तो ओवर थिंकिंग की जगह उत्साह आ जाता है। प्रेजेंट मोमेंट ही असली ताकत है। अंत में हमें यह समझना होगा कि दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है। वही दिमाग जिसने हमें माइंड ट्रैप में फंसाया, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उसे नियंत्रित करना आना चाहिए। अगर हम दिमाग के मालिक बन जाते हैं तो जिंदगी में कोई भी ट्रैप हमें रोक नहीं सकता। द माइंड ट्रैप हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन की आदत डाल लें, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस जैसे टूल्स अपनाएं, पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रैटिट्यूड को रोजाना जिए, तो कोई भी माइंड ट्रैप हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। असली आजादी तब आती है जब हम अपने विचारों के मालिक बनते हैं, न कि उनके गुलाम। यही सेल्फ हेल्प की असली ताकत है और यही द माइंड ट्रैप का संदेश है। अपने दिमाग के जाल से बाहर निकलो और एक खुशहाल, स्पष्ट और स्वतंत्र जीवन जियो।